तो एक नए महादेश की खोज की गई है, एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। ऐसा दावा किसने किया है? एक दावा हुआ है जो कि एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था जीएसए टुडे पत्रिका में। ठीक है, जीएसए टुडे पत्रिका के शोधकर्ताओं के द्वारा एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया था। कब आर्टिकल प्रकाशित हुआ है? फरवरी 2020 में। और उसके बाद से ही एक नए महादेश के बारे में जानकारी मिली जिसका नाम जीलैंडिया रखा गया। क्या नाम रखा गया? जीलैंडिया महादेश रखा गया। इस महादेश के बारे में अभी बहुत जानकारी हमें नहीं प्राप्त है, अभी बहुत सारी जानकारी, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इस महादेश के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हुई है इस आर्टिकल के माध्यम से। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी प्रशांत महासागर के नीचे डूबा हुआ है। मैं आपको पहले लोकेशन दिखा देता हूँ इसकी। ठीक है, आप लोग ऑस्ट्रेलिया के आसपास आइए, ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र ओपन करिए सभी बच्चे। ये वाला हिस्सा, ये मानचित्र आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला मानचित्र है आपका। ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है। आप आ जाइए एक बार ओसेनिया जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके पास आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका अधिकांश हिस्सा क्या है? अभी जब भविष्य में आ जाएगा तो न्यूजीलैंड इसी के ऊपर आ जाएगा, इस पूरे महादेश के ऊपर ही। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसको ही जीलैंडिया कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है। अभी इसका अधिकांश हिस्सा कहाँ पे है? आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर के नीचे डूबा हुआ है। तो वैज्ञानिकों के एक दल ने ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है, अवस्थिति देख लीजिए, पहले अवस्थिति मेंशन कर लीजिए आप लोग, है ना, सभी लोग अवस्थिति मेंशन कर लीजिए। तो वैज्ञानिकों के एक दल ने ऑस्ट्रेलिया के पूरब में समुद्र के नीचे क्या किया है? खोए हुए महाद्वीप को, जिसका नाम जीलैंडिया महाद्वीप दिया गया है, इसके रहस्यों का पता लगाया है। अभी इसके बारे में ठीक से अध्ययन नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बारे में अभी ठीक से अध्ययन नहीं किया गया है। जीलैंडिया का अधिकांश भाग कहाँ पर डूबा हुआ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर के नीचे डूबा हुआ है। ठीक, अभी कुछ इमेजेस मैं इसकी और दिखाता हूँ आप लोगों को, कुछ पर्टिकुलर इमेजेस आपको, सैटेलाइट व्यू भी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, लगभग इसका 94% एरिया जो है अंडर वाटर है। 94% हिस्सा इसका क्या है? नीचे है। ठीक है, ये देखिए, ये है जीलैंडिया, इसी के ऊपर ही न्यूजीलैंड है। फ्यूचर में आने वाले समय पे न्यूजीलैंड भी जीलैंडिया का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, इसी के नीचे ही आपका ये न्यूजीलैंड है। ये न्यूजीलैंड है ना आपका, ये जीलैंडिया पे ही अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कुछ बेसिक जानकारी, कितना इसका आकार है क्या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं जीलैंडिया कॉन्टिनेंट के बारे में। अभी सबमर्जर ये समुद्र के अंदर ही है। ठीक है, यहाँ पे तस्मान सागर है, तस्मानिया है नीचे, देखो ये है ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा क्षेत्र है, इसके जस्ट बगल में तस्मान सागर है। ठीक है, इसी के जस्ट बगल पे ये कॉन्टिनेंट का पूरा स्वरूप निकल के अभी पूरी तरीके से इसका जो मानचित्र भी आया है, अभी ये पूरा स्पष्ट मानचित्र नहीं है। ठीक, तो जीलैंडिया का अधिकांश भाग दक्षिणी प्रशांत महासागर के नीचे, लगभग 94% हिस्सा क्या है? नीचे है। ठीक है, और ये पहले गोंडवाना जो आपका लैंड था, गोंडवाना लैंड महाद्वीप का ही हिस्सा हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 75 करोड़ वर्ष पहले ये क्या था? गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था और सबमर्ज हो गया था। ठीक है, और अमेरिका का एक जनरल है जिसका नाम है जीएसए टुडे। इस जनरल पे पूरा का पूरा शोध क्या किया गया? प्रकाशित किया गया फरवरी 2020 में। उसके तहत ही इस नए महाद्वीप के बारे में चर्चा होनी चालू हो गई। तो शोधकर्ताओं का कहना क्या है कि ये एक अलग भौतिक इकाई है। ये ऐसा नहीं कि किसी महाद्वीप का एक हिस्सा है, एक अलग भौतिक इकाई के तौर पे है। और इसमें महाद्वीपों से जुड़े हुए जितने भी मापदंड हैं वो सभी मानदंडों को ये पूरा करता है। सबसे पहली चीज़, इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो लगभग ऊंचाई पे है। इसके
उसके आसपास का क्षेत्र ऊंचा है, उसका एक विशिष्ट भूविज्ञान है ना, उस क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट भूविज्ञान है और एक सुपरिभाषित क्षेत्र के तौर पे है। समुद्र तल से इसका भूपटल जो है समुद्र तल के भूपटल से काफ़ी अलग है। जो समुद्र तल का भूपटल है और इसका भूपटल है, इसमें पर्याप्त अंतर पाए जाते हैं। समुद्र तल के भूपटल और इसके भूपटल में क्या है, पर्याप्त अंतर, जो इसकी विशेषताएं हैं वो सारी क्या है, अलग अलग पाई जाती हैं। तो इस महाद्वीप की अलग अलग विशेषताएं हैं। अब इसको जो है, इसका जो आकार है कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका आकार है। कितना है, 5 मिलियन, ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका आकार है। कितना आकार है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये महाद्वीप। न्यूजीलैंड वाला जो क्षेत्र है आपका, न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र है ना, इस पूरे क्षेत्र तक ये आपका फैला हुआ है। न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र जो आपका है, यहाँ पर आपका प्रॉपर जो है क्या है, फैला हुआ है ये क्षेत्र, ठीक है। अभी इसके लिए, इसमें और इसका अध्ययन करने के लिए एक जो है एक मिशन भेजा गया है, एक जहाज भेजा गया जिसका नाम है जोआइट्स रिजोल्यूशन। एक जोआइट्स रिजोल्यूशन नामक एक ड्रिल जहाज यहाँ पर भेजा गया है और उसको लेकर के ये समुद्र के तट के नीचे के तलछट में उसके चट्टानों को इकट्ठा करेगा, उनका अध्ययन करेगा। तो जोआइट रिजोल्यूशन का एक पूरा का पूरा यहाँ पे जो भूगर्भवेत्ता, कई सारे भूगर्भवेत्ताओं को लेकर के पूरा का पूरा जो है महादेश आपका, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहली चीज, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन में अध्ययन करने के लिए महादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलेगा कि किस तरीके से अब परिवर्तन हो रहा है ना। आपको पता ही है कि पहले जब पेंजिया था और धीरे धीरे जो है आज वर्तमान में महादेशों की स्थिति हो गई और अभी भी महादेश में जो प्लेटें हैं वो नीचे एक दूसरे खिसक रही हैं, स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। वैसे हो सकता है आने वाले भविष्य में ये भी एक महादेश बन जाए, यहाँ पे भी एक आबादी का हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में एक ये भी समझना होगा कि यहाँ पे जो जल का उतार चढ़ाव है उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से इसका पैटर्न है, ये भी समझने का प्रयास किया जाएगा कि जो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है वहाँ पर जो द्वीपों की उत्पत्ति हुई थी उसमें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो पाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक वैश्विक परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों के बारे में भी प्रॉपर जानकारी यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे इस पूरे के पूरे महादेश के माध्यम से। तो ये हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर के आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से हम इकट्ठा कर पाएंगे, इस पूरे महादेश के माध्यम से जानकारी हम इकट्ठा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जीलैंडिया के बारे में ये सारी चीज़ें हैं आपका, इसके माध्यम से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दी। बस अभी इसमें इतनी जानकारी, अभी ज़्यादा जानकारी इस पूरे क्षेत्र के बारे में नहीं है, ठीक है। इतनी जानकारी इस क्षेत्र के बारे में है और इससे अतिरिक्त जानकारी जो भी होगी वो फिर आगे हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, करंट का टॉपिक के अंतर्गत रहेगा। लोकेशन आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस महादेश के बारे में। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? बताइए कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो तो। हाँ, इसका जो 5 लाख शायद स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है मेरे ख्याल से इसका क्षेत्रफल। बाकी जो भी यदि इसमें कुछ है तो आप एक बार देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीलैंडिया महादेश। और इसके बाद जो अब हमारा